ओम वक्रतुंडं महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री दुर्गाय नमः। आज मैं श्री दुर्गा सप्तशती का हिंदी में अनुवादित पाठ कहने जा रहा हूँ। कृपया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे पाठ प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, खोजने में दिक्कत नहीं होगी, और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, जिससे आगे का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अथ श्री दुर्गाय नमः। अथ दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय। मेधाविषी का राजा श्वत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ का प्रशंसना में नियोग है। प्रथम चैत्र के ब्रह्माविषी महाकाली देवता गायत्री चंदनदा शक्ति दंड का बीज अग्नि तत्व वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चैत्र के जप में भी नियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका श्रवण किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा वाहन धनुष त्रिशूल भुजंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र में समस्त अंगों में दिव्याभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है था। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडी जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो। सूर्य महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से इस प्रकार मनमंदर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वावोचिक मनमंदर में श्वथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और अश्वत्थों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलावंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा श्वत की दंडनीति वही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलावंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा श्वत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब ये युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा श्वत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं आत्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का बहुत नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर ब्रह्म शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और ये उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्टित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्वकाल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे विहित है। पता नहीं मेरी दुराचारी भृत्यगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सलामत की रक्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी और शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। यही तथा और भी कई बातें राजा श्वत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोक ग्रस्त और अनमने से दिखाई देती हो? राजा श्वत यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है।
इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्या है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का श्रद्धा भाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर हो जाता है, इसके लिए क्या करूं? मैं निष्ठुर नहीं हो पाता। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मंत राजाओं में श्वेश्वत और वह समाधि नामक वह दोनों साथ साथ में राम मुनि की सेवा में उपस्थिति हुए और उनके साथ योग्य अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करने बैठे। तत्पश्चात वैश्य राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। उनसे यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उनके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्वी घर से अपमानित होकर आया, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, सुनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित का आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? एक सुन पुरुष की भांति मुझमें और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसी बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर देखते ही रहते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होती है भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तो नहीं देखते कि ये समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं, तब भी संसार की स्थिति जन्मन की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभावता में से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश भगवान विष्णु की जो निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वही प्रभा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता स्नाती देवी और संपूर्ण ईश्वर की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्म का विभाव कैसे हुआ था? उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव, जैसा स्वरूप हुआ, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूप आई हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथा भी उनका प्राकट अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न ही कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाक नव में
नमग्न हो रहा था। सबके प्रभु भगवान विष्णु से सज्जा पर जाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तो एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सदन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधिश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वाहा, और तुम्ही खड़गा हो, शवि तुम्हारी शिवोप है, तुम्ही जीवनदायिनी स्वाहा हो, नित्य अक्षय प्रणम्य आकार उकार मकार, इन तीनों माताओं के रूप में तुम्ही स्थित हो। तथा इन तीन माताओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अधमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो देवी। तुम्ही संध्या सावित्री तापम जननी हो देवी। तुम्हें इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है, तथा सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम श्रेष्ठ रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, था कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महाविधा, महाश्रुति, महामोहा रूपा, महादेवी, महाश्री हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही श्री, तुम्ही ह्री, और तुम्ही वो शोभा बुद्धि हो, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड़धारिणी, शूलधारिणी, घोरूपा, तागरा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुजंडी और ये भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को ही जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को था, भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। आज तुम्हारी स्त्री करने की शक्ति किसमें है देवी? तुम तो अपने इन उदार भावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दीर्घ अशुभ मधुकर कैटव हैं, इनको मुंह में डाल दो। अजगरीश्य भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान अशुभों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुखनाश का बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक अर्णव के जल में शेषनाग की सज्जा से जा उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दिवात्मा मधुर कैटव अत्यंत बलवान था, पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगी, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ हूँ मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है, इसी कहते हैं। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल दिखा, तब कमल ने भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वर करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में चारणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य मृत्युंजय नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।